हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का 5 दिसंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सो गाइस, पेपर तो मिल गया है लेकिन इसके आंसर नहीं मिले हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको विद आंसर के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं लोकगीत गायन का अवसर। दूसरा जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सुमेलित से संबंधित था। और चौथा जो आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन था ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, ये क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन था कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन था कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन था भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन था भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया गया है। 13वां क्वेश्चन था हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन था गाइस कि निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। 16वां क्वेश्चन था भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। 17वां क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। 18वां क्वेश्चन था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। 19वां क्वेश्चन था कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 20वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन था नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन था गाइस कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन था गाइस कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 25वां क्वेश्चन था निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। 26वां क्वेश्चन था गाइस भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन था तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीसी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन था भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। 32वां क्वेश्चन ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे कहां पर यह स्थित है, संबंधित है। ये देखिए गाइस आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य
ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहिम समझौता हस्ताक्षर करता है? ये सूची 1 सूची 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मिट्टी और राज्य। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। घटते उत्पादकता के क्रम में निम्न अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम नहीं है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, ये क्वेश्चन था। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? 54 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन था गाइस कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? अगला क्वेश्चन था कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? 59 क्वेश्चन सूची 1 सूची के साथ मिलान करने को बोला गया। पंचवर्षीय योजना प्रयुक्त विकास मॉडल। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अगला क्वेश्चन था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला की कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई देते हैं? सो गाइस, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ये देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था, फल और सबसे बड़े उत्पादक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालाक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? अगला क्वेश्चन था, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जेक्टरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पौधों में गोटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समय विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन था कि कासी लाजिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है खनिज, सूची 2 में है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका।
अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। यह क्वेश्चन देखिए सुमेलित करने के लिए था युद्ध, और जो युद्ध थे किस वर्ष में लड़े गए थे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 97 क्वेश्चन 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन था भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान क्षेत्र। निम्नलिखित युगों में से कौन से कथन सुमेलित नहीं हैं, सुमेलित हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रैया के लेखक हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। एक सितार से एक किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन था कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है। यह क्वेश्चन था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त में किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। जीपोती आधार संहिता संबंधित है। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन जा दिन जन्ममयों का धरती धसी अढ़ाई हाथ वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उपक्रम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। निम्न से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित नहीं है। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दकोश के अनुसार ठीक दूसरे प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतवर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ।